सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने श्रीरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल भवन का किया लोकार्पण। व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में हुए शामिल। राजनांदगांव में ब्रह्म कुमारी ज्ञान मानसरोवर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ शामिल हुए सीएम साय। राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में एकल अभियान संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जारी है सार्थक प्रयास। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज श्रीरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम साय कॉलेज के व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको यहाँ पर बताया है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी MBBS की पढ़ाई आरंभ की है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिले। इससे जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक अवसर इससे मिलेगा। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहां पर 700 बेड का अस्पताल और बने। इसके लिए अभी 2-3 दिन पहले ही 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरतों के अनुरूप लगातार मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। MBBS के साथ ही हम लोग PG की सीट भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने रायगढ़ में प्रसूतियों, स्त्री रोग तथा चर्म रोग की PG सीट आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ को एम्स की सौगात दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भी उतना ही उन्नत होगा। यह खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखेगा। जब हम मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो मुझे अटल जी की याद आती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एम्स आरंभ कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर MBBS की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को मरीजों की सेवा के इस कार्य से जुड़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री रावतपुरा सरकार जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री OP चौधरी, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू सहित मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर्स और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ राजनांदगांव में ब्रह्म कुमारी ज्ञान मानसरोवर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रह्म कुमारी परिवार के कार्यक्रम में आना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी परिवार के कार्यक्रम में जाने में बहुत अच्छी अनुभूति होती है। हम तो माउंट आबू में भी कुछ साल पहले 4 दिन रह के आए हैं। एक बार उस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो हम लोग वहीं पर रुके हुए थे माउंट आबू में। वहीं से इधर उधर हम लोग भ्रमण किए और बहुत अच्छा लगता है। और जब रक्षाबंधन के समय हमारी बहनें आकर हम लोग को राखी बांधती हैं तो और भी गौरव की अनुभूति होती है, खुशी होती है। सीएम साय ने कहा कि पूरे विश्व में योग को सहर्ष स्वीकार किया है, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस दौरान सीएम साय ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के द्वारा जो मेडिटेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। हर शहर में आजकल करीब करीब छोटी छोटी जगहों में भी आप लोगों की संस्थाएं हैं जहां पर निःशुल्क आप लोगों के द्वारा मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वास्तव में सच्ची मानवता की सेवा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
भी संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिया और इस विचार के महत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकारा भी गया। आज पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका ये पूरे विश्व में योग दिवस और योग को स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, ब्रह्म कुमारी परिवार के सदस्यगण और गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में एकल अभियान संभाग स्तरीय खेलकूद समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में एकल अभियान बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सीएम साय ने युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ी बेटे बेटियों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे, अन्य जनप्रतिनिधिगण, खिलाड़ी और गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जशपुर जिले का नाम www.ismytrip.com में शामिल हो गया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का जशपुर पहला जिला बन गया है। हरी भरी वादियों को घूमने के लिए पर्यटन प्रेमी इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। साइट के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। जशपुर जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पर्यटन के लिए जशपुर रोमांच, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यह छिपा हुआ रत्न शहरी जीवन शैली से और भाग दौड़ की जिंदगी से इतर सुकून का एहसास दिलाता है। प्रकृति को नजदीक से जानने के लिए एक आदर्श स्थान है, चाहे वह हरे भरे चाय बागान हो या अपने आदिवासी समुदायों की जीवन परंपराओं में खुद को नजदीक से जानना हो। जशपुर हर यात्री के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।